हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस टॉपिक। ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, यूजीसी, बीकॉम और यूजीसी का तो ये फेवरेट टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। हर साल इससे एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस। इसमें हम लोग ये टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे डिमांड कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिमांड क्या होता है। तो डिमांड एक इच्छा है, डिज़ायर है, वांट्स है, ठीक है। पर ये आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो वो डिमांड नहीं कहा जाता, इन सब से ये अलग है। डिमांड हम लोग उसको कहते हैं जब आपको किसी चीज़ की खरीदने की इच्छा है, आप उसे खरीद भी लेते हैं, आप उस खरीदने के लिए उसके तैयार भी हैं, तो वहाँ डिमांड होता है। तो बेसिकली हम लोग डिमांड किसको बोलेंगे? डिमांड्स रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब कंज्यूमर किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उसको खरीदने के लिए वो क्षमता लगता है, तो वो क्या होता है? डिमांड। अब डिमांड कब होगा? जब आपको किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, आप उसको खरीदने के लिए एबल भी हैं और उसको पे करने के लिए भी तैयार है। जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जांपल लिया, एक गाड़ी है, शोरूम में आपने एक गाड़ी देखा और आपको वो पसंद आ गया, आप चाहते हैं, आपकी डिज़ायर है वो खरीदना, पर आपके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ डिमांड नहीं होगा। और आपके पास, आप चाहते भी हैं, आपके पास पैसा भी है, पर आप रेडी नहीं है इसे खरीदना, तो ये भी डिमांड नहीं कराएगा। आपने देखा, आप उसके लिए खरीदने के लिए भी तैयार हैं और वो उससे पे भी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये डिमांड कहलाया। तो आई होप कि आपको ये डिमांड क्या होता है ये समझ गए हों। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड देखने से पहले हम लोग पहले ये दो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पूरे इकोनॉमिक्स में दो टर्म्स दिखने को मिलते रहेंगे, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर प्राइस पे कितनी डिमांड हो रही है। जैसे कोई प्रोडक्ट 5 रुपया है तो उस पर कितनी डिमांड हो रही है? 10 यूनिट की डिमांड हो रही है। अगर वही प्रोडक्ट का प्राइस 7 रुपया हो जाता है तो उस पर कितनी डिमांड हो रही है? 8 यूनिट। तो ये क्या होता है? ये डिमांड होता है। पर जबकि क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? एक प्राइस के ऊपर, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कितनी डिमांड हो रही है, वो क्वांटिटी डिमांड होता है। यानी एक प्राइस डिसाइड करता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। जैसे 6 रुपये, अगर कोई प्रोडक्ट 6 रुपये है तो उस पर कितनी डिमांड हो रही है? 4 यूनिट, 10 यूनिट। ये क्या है? क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। तो स्पेसिफिक क्वांटिटी to be purchased against a specific price of the commodity at a specific point of time, ये क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड हमेशा प्राइस के वजह से चेंज होता है, जबकि डिमांड में प्राइस के अलावा भी और भी अदर्स फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनकम हो गया, प्राइस रिलेटेड गुड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब अदर फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड्स में, जिसमें प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्रॉस डिमांड, इंडिविजुअल्स डिमांड्स पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे मार्केट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होता है? प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे, अगर अच्छा डिमांड कर्व पे अगर चेंज होता है तो वो क्या होता है? प्राइस डिमांड होता है। अब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। इट्स रेफर्स टू द वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड और सर्विसेज दैट कस्टमर विल बाय एट ए कोटेड प्राइस एट ए गिवन टाइम कंसिडरिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। यानी जब प्राइस चेंज हो और उसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड भी चेंज हो तो प्राइस डिमांडेड कराता है। उसी तरह हम देखेंगे इनकम डिमांड क्या होता है। तो सेम, अगर इनकम के चेंज होने से डिमांड पे कुछ इफेक्ट पड़ता है तो वो इनकम डिमांडेड होता है। जैसे मैंने लिखा भी है, इट्स रेफर्स टू वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट ए कस्टमर बाय एट ए डिफरेंट स्टेज ऑफ इनकम कंसिडरिंग अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका इनकम डिमांड होता है। फिर हम आते हैं क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? तो क्रॉस डिमांड मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन कॉस्ट बट डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज़। मान के चलिए
इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वो अपने प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है, किसी और की प्राइस अगर चेंज होती है तो उसकी डिमांड हाई हो जाती है। ठीक है, किसी और की डिमांड चेंज हो मतलब किसी और की प्राइस बढ़ने से किसी और की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे सपोज़ कीजिए चाय है, पहले वो चाय 10 रुपये का मिला था और कॉफ़ी की प्राइस 15 रुपया हो गई, तो चाय का दाम चेंज नहीं हुआ, कॉफ़ी के दाम जो होते हैं वो चेंज हो गए, 15 रुपया गई, वो 10 से 15 हो गई। तो जो लोग कॉफ़ी पीते थे वो चाय पे शिफ्ट हो गए, यानी किसकी प्राइस बढ़ गई, चाय की तो चाय की डिमांड बढ़ गई। चाय की तो प्राइस वही थी, चाय के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, पर कॉफ़ी के प्राइस में चेंज होने से चाय की डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या होता है, क्रॉस डिमांड होता है, यानी कि कम्प्लीमेंट्स आपके सब्स्टिट्यूट डिमांड की जो बढ़ जाए, डिमांड चेंज बढ़ जाए तो वो क्या होता है, क्रॉस डिमांड होता है। आई होप कि हम इसको आप समझ गए होंगे। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, यानी कोई एक डिमांड सिंगल कमोडिटी या सिंगल हाउस होल्ड के वजह से डिमांड में चेंज आए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड। फिर आपका आता है मार्केट डिमांड। ये मार्केट डिमांड बेसिकली जितने भी इंडिविजुअल डिमांड करते हैं उसका एग्रीगेट फॉर्म है, तो ये क्या होता है, मार्केट डिमांड में कहलाता है। फिर आता है आपका कंपोज डिमांड आपका कहता है कि जब किसी एक प्रोडक्ट का डिफरेंट यूजेस है, जैसे मिल्क की भी बहुत सारे यूजेस है, उसका हम लोग दूध पनीर बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, दही बना लेते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिफरेंट ज़्यादा यूजेस हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ए कंपोजिट डिमांड कैन बी डिस्क्राइब व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूटिलाइज मोर देन वन कॉजेज। ठीक है, एक से अधिक उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की यूजेस है तो वो कहलाता है कंपोजिट डिमांड। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। डिमांड्स, आई होप कि आप लोग को डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व एंड डिमांड फंक्शन। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर अपडेट्स गुप्ता जी कमल्स क्लासेस।